कानपुर नगर के घाटमपुर में डीडीईसी इंटरनेशनल स्कूल के प्रांगण में 13 जनवरी को अमर शहीद कैप्टन विनय सचान की 48वीं जन्म जयंती बड़े ही धूमधाम से मनाई गई। इस आयोजन का संयोजन पूर्व सैनिक महासभा उत्तर प्रदेश और डीडीईसी इंटरनेशनल स्कूल ने संयुक्त रूप से किया। हर वर्ष की भांति इस वर्ष भी इस आयोजन ने लोगों के दिलों में देशभक्ति और शहीदों के प्रति सम्मान की भावना को प्रबल किया। कार्यक्रम की शुरुआत दीप प्रज्वलन, तिरंगा फहराने और राष्ट्रगान के साथ हुई। इस भव्य कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में कैबिनेट मंत्री राकेश सचान ने शिरकत की। उन्होंने अपने उद्बोधन में शहीद कैप्टन विनय सचान के बलिदान को याद करते हुए कहा, कैप्टन विनय सचान की शहादत को देश कभी नहीं भुला सकता। उनके बलिदान ने हमें सिखाया है कि मातृभूमि की रक्षा के लिए हर संभव बलिदान देना चाहिए। विशिष्ट अतिथियों में एडीजी आलोक अग्निहोत्री, एडीजी श्रद्धा त्रिपाठी, कमांडर नवदीप राठौर और कर्नल के सिंह ने भी अपने विचार व्यक्त किए। उन्होंने शहीद के बलिदान की गाथा सुनाते हुए देशभक्ति की भावना को जागृत किया। कार्यक्रम के दौरान स्कूल के छात्र छात्राओं ने सांस्कृतिक प्रस्तुतियों के माध्यम से नारी सशक्तिकरण, बाल श्रम, स्वच्छता और सोशल मीडिया के दुष्प्रभाव जैसे महत्वपूर्ण सामाजिक मुद्दों पर संदेश दिया। देशभक्ति से ओतप्रोत प्रस्तुतियों ने सभी को भावुक कर दिया। खासतौर पर शहीद कैप्टन विनय सचान को समर्पित प्रस्तुति ने दर्शकों की आंखों को नम कर दिया। शहीद कैप्टन विनय सचान के माता पिता सुधा सचान और राजा बेटा सचान और बहन पल्लवी भी इस अवसर पर मौजूद रहीं। उन्होंने अपने बेटे की शहादत की कहानी साझा की, जिसे सुनकर सभी की आंखें भर आईं। कैप्टन विनय सचान की यूनिट 5th मराठा की ओर से विशेष डेलीगेशन ने पुष्पांजलि अर्पित की और उनके माता पिता को छत्रपति शिवाजी की मूर्ति और शॉल भेंट कर सम्मानित किया। कार्यक्रम के अंत में पूर्व सैनिक महासभा उत्तर प्रदेश के अध्यक्ष जय मूर्ति यादव ने सभी अतिथियों, स्कूल प्रशासन, शिक्षक और छात्रों का धन्यवाद ज्ञापित किया। कार्यक्रम का संचालन आशीष त्रिपाठी और गौरव शर्मा ने किया, जिन्होंने अपनी प्रस्तुति से कार्यक्रम को सफल बनाया। इस आयोजन ने न केवल शहीद कैप्टन विनय सचान के बलिदान को याद किया, बल्कि समाज में देशभक्ति और सामाजिक मुद्दों के प्रति जागरूकता बढ़ाने का भी महत्वपूर्ण कार्य किया। नवोदय प्लस टाइम्स के सह संपादक शाहिद खान ने इस आयोजन में आए अमर शहीद के परिजनों से कुछ यादें साझा की हैं। आइए देखते हैं यह रिपोर्ट। मंत्री जी, इतना प्यारा कार्यक्रम था, आप यहाँ आपका आना हुआ। अमर शहीद कैप्टन विनय सचान जी की जिनका जन्म जो 48वीं जयंती थी, ये आपका परिवार है और लोगों से आपको प्यार मिलता है, क्या कहना चाहेंगे इस कार्यक्रम में आके? देखिए, हम बधाई देते हैं जी योगेश सचान जी को, उनके मामा जी को कि 2003 में वो शहीद हुए थे। जी जी जी। तब से लेकर के लगातार उनकी जयंती को 13 जनवरी को मनाने का काम करते हैं और पूरे जो पूर्व सैनिक हैं उनको सम्मानित करने का काम तमाम सारे उनसे जुड़े लोगों को एक साथ इकट्ठा करके और चर्चा करने का काम करते हैं। क्या कहना चाहेंगे आप, आयोजक जो यहाँ के चेयरमैन है डीडीईसी के, और वो रिश्ते में आपके भाई भी लगते हैं योगेश सचान जी, क्या कहना चाहेंगे दीदी आप? अब ये कहना चाहती हूँ कि वो तो शुरू से जब से ये शहीद हुए तब से उनकी लाइब्रेरी इसी के नाम से है। डीडीईसी वो जो रमईपुर का है उसमें भी वो करते थे और हर साल मनाते थे, उसका जन्मदिन वो मनाते थे। अब ये बड़ा स्केल में होने लगा तो बहुत उनके ऊपर तो हमारे बहुत, क्या बोलूँ, भाई है मेरा, ऐसे तो बोलना नहीं चाहिए लेकिन मैं बोलूँगी कि बहुत मेरा सीना गदगद है। एक बहुत नहीं बोल सकती मैं। देखिए, जो आयोजक हैं योगेश सचान जी, ये एक बहन का प्यार है और एक माँ की दुआएं जो है योगेश सचान जी के साथ हैं, उन्होंने हमारे साथ शेयर की। अगले और वक्ता से आपको रूबरू कराते हैं। एक ऐसे अमर शहीद कैप्टन विनय सचान की बहन हमारे बीच में मौजूद हैं। आज जैसा कि आप देख रहे हैं कि लगातार जो है कई वर्षों से उनकी जो है जन्म जयंती यहाँ मनाई जा रही है डीडीसी में, और आज
48वीं जन्म जयंती उनकी जो है यहाँ मनाई गई है। उनकी बहन हमारे साथ में मौजूद हैं और कई यादें जो है कैप्टन साहब की इनके साथ जुड़ी हुई हैं, बचपन की कई कहानियाँ इनके साथ जुड़ी हुई हैं। आइए बात करते हैं कि आज आप ही की जो है ये जन्मभूमि है, घाटमपुर में ही आप लोगों का जन्म हुआ और यहाँ से फिर आप महाराष्ट्र की तरफ आपने रुख किया और आज जो है घाटमपुर में इतना बड़ा कार्यक्रम, भव्य कार्यक्रम हुआ आपके भाई की याद में, क्या कहना चाहेंगे आप? जी बिल्कुल, ये एक बहुत अच्छा तरीका है। जैसे कि कर्नल साहब ने बोला कि हमने शहीदों का दिवस मनाते हुए तो देखा है लेकिन जन्म जयंती मनाते हुए नहीं देखा, तो ये हम उसकी प्रेजेंस होने का, उसका एहसास है हमारे साथ, इसीलिए हम इसे इस तरह से सेलिब्रेट करते हैं। जैसे मैं आपसे बता रही थी, आपने कहा कि बचपन की कुछ यादें, तो वो मुझसे 2 साल बड़ा है जी, और मुझे उसे था कहना जी मैम बनता ही नहीं है, तो वो मुझसे 2 साल बड़ा है क्योंकि वो है साथ में कहीं ना कहीं, और बिना उसके बचपन की यादें बिना उसके है ही नहीं, क्योंकि मेरा बचपन बिना उसके था ही नहीं। शायद उसी की पहली उंगलियां मैंने पकड़ी होंगी, शायद उसने मुझे गोद में पहले सबसे लिया होगा। तो ऐसे भाई के पीछे पीछे छोटा बच्चा हमेशा दौड़ता है, मैं भी उसी के साथ हमेशा, जितने उसके दोस्त वही मेरे दोस्त, जो गेम्स वो खेलता था वही मैं खेलती थी। जो उसने बोल दिया कि हाँ भाई तुम्हें ये करना है, तो मैं वो प्रूव करती थी कि हाँ तुमने दे दिया है मुझे असाइनमेंट, मैं तो करके रहूँगी। उसने कहा तुम इंजीनियरिंग करो, मैं कहा ठीक है। हर चीज़ में सिर्फ एक कॉन्फिडेंस होता था कि मैं हूँ जी, मैं हूँ यहाँ, तुम जाओ तुम कर लो, मैं खड़ा हूँ यहाँ पे, यू गो अहेड। तो वो जो मैं हूँ वाली चीज़ है वो आज भी फील होती है हमें। और पहले हम घर पे उसका बर्थडे सेलिब्रेट करते थे, हम 4 लोग होते थे, मेरे 2 बच्चे हैं, मम्मी पापा, हम 6 लोग केक काटते तो थे ही थे हर साल। अब जब से बॉम्बे से शिफ्ट होके मम्मी पापा यहीं घाटमपुर में ही आ गए हैं, घर बनवा लिया, तब इन्होंने शुरू किया घर में पहले सेलिब्रेट करना, फिर धीरे धीरे और लोग जुड़े। फिर मामा जी ने कहा कि अगर आप लोग परमिशन दें तो हम स्कूल में एक बहुत बड़ा अरेंज्ड प्रोग्राम की तरह करना चाहेंगे। तो अब पिछले कई सालों से यहाँ हो रहा है, जो हम देख ही रहे हैं कि बहुत बहुत अच्छा हो रहा है, और वो जहाँ भी है वो हमें ब्लेसिंग्स दे ही रहा है उससे। मैम मैं ये जानना चाहूँगा, पूर्व सैनिक उत्तर प्रदेश महासभा और योगेश सचान जी, जैसा कि मुझे अवगत है कि वो मामा जी भी हैं अमर शहीद कैप्टन साहब के, क्या कहना चाहेंगी इस मातृभूमि के लिए, क्या संदेश देना चाहेंगी आप जो है घाटमपुर के युवाओं के लिए, घाटमपुर के जो निवासी उनके लिए और पूरे देश के लिए? मैं बहुत छोटी हूँ ये बोलने के लिए, छोटा मुँह बड़ी बात वाली बात है, लेकिन कोई भी चीज़ छोटी या बड़ी नहीं होती है, ये समझने की ज़रूरत है। सिर्फ फ़ौज में जाने से, जैसे अभी कर्नल साहब या मेजर साहब भी बोल रहे थे कि सिर्फ शहीद होने के लिए नहीं जाते, उसमें बहुत सारे और काम भी होते हैं, देश का निर्माण भी होता है। तो एक मैसेज यही है कि सबको आगे बढ़ के नेशन बिल्डअप करने में, देश के निर्माण में सहयोग करना है। वो फ़ौज भी हो सकता है, आप लोकली भी कर सकते हो, कि आप गवर्नमेंट के साथ पार्टिसिपेट करें और पॉजिटिव रहें, जो रूल्स हैं उसे फॉलो करें। तो आई थिंक कि यही एक मैसेज रहेगा। छोटी सी बात मैंने लास्ट ईयर बोली थी, यहाँ सबसे अनुरोध किया था कि कई बार, क्योंकि हम बॉम्बे को भी बिलोंग करते हैं वहाँ, तो वहाँ ये होता है कि अगर इन्फॉर्मेशन मिल गई तो लोग चले आते हैं कि अरे हमने ये सुना कि ये प्रोग्राम होने वाला है, ये किसी शहीद का है, जैसे डैडी भी बता रहे थे यहाँ पे कि लाखों लोग चले आए, हमने किसी से नहीं बताया था। लेकिन कहीं ना कहीं हम यहाँ देखते हैं कि इन्विटेशन बेस्ड होता है। तो मेरी रिक्वेस्ट लास्ट ईयर भी यही थी कि अगर आपको किसी ऐसे प्रोग्राम के बारे में पता चले जहाँ हम नमन कर रहे हैं शहीदों को, या किसी को भी फॉर दैट से, किसी भी अचीवमेंट के लिए या कहीं बिल्डअप करने में, देश के निर्माण में सहयोग करना है, वो फ़ौज भी हो सकता है, आप लोकली भी कर सकते हो, कि आप गवर्नमेंट के साथ पार्टिसिपेट करें और पॉजिटिव रहें, जो रूल्स हैं उसे फॉलो करें। तो आई थिंक कि यही एक मैसेज रहेगा। छोटी सी बात मैंने लास्ट ईयर बोली थी, यहाँ सबसे अनुरोध किया था कि कई बार, क्योंकि हम बॉम्बे को भी बिलोंग करते हैं वहाँ, तो वहाँ ये होता है कि अगर इन्फॉर्मेशन मिल गई तो लोग चले आते हैं कि अरे हमने ये सुना कि ये प्रोग्राम होने वाला है, ये किसी शहीद का है, जैसे डैडी भी बता रहे थे यहाँ पे कि लाखों लोग चले आए, हमने किसी से नहीं बताया था। लेकिन कहीं ना कहीं हम यहाँ देखते हैं कि इन्विटेशन बेस्ड होता है। तो मेरी रिक्वेस्ट लास्ट ईयर भी यही थी कि अगर आपको किसी
ऐसे प्रोग्राम के बारे में पता चले जहाँ हम नमन कर रहे हैं शहीदों को, या किसी को भी फॉर दैट से किसी भी अचीवमेंट के लिए, या कहीं एक्स सर्विस मैन लोग कुछ काम करें तो उसमें हम पार्टिसिपेट करें, ना कि इनविटेशन का वेट करें। तो हम खुद से कुछ करना चाहें तो हमें लाइक माइंडेड लोगों के साथ आके हम बात कर सकते हैं कि हम इसको शुरू करना चाहते हैं, हम कैसे करें। तो पार्टिसिपेशन ज़रूरी है, ये मेरा कहना है। आपको बता दूं कि हमारे बीच में अमर शहीद कैप्टन विनय सचान की बहन ने अपने अनुभव साझा किए, उनकी बचपन की कुछ यादें थी उन्होंने साझा की, और ये 48वीं जन्म जयंती के मौके पर उन्होंने साफ तौर पर एक यहाँ के वासिंदों को, देश को एक पैगाम देने की उन्होंने बात कही है। ऐसी सामाजिक और जो है दिल को जो है झंझोड़ने वाली खबरों से आप जुड़े रहिएगा, भावनात्मक खबरों से जुड़े रहिएगा और देखते रहिएगा नवोदय प्लस टाइम्स। शाहिद खान के साथ कानपुर से। धन्यवाद।